बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। मार्च नाकाम बनाने का मंसूबा, मियां वाली से इज़हार तशक्कुर, ऑडियो एडिट शुदा करार और लीगी खातून आपे से बाहर। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कैसे नाकाम बनाया जाए। वजारत दाखिला ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला का इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार सेनेटर सैफुल्लाह और हामिद जमान की FIR से जोड़कर गिरफ्तार करने पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने या घर पर नजरबंद करने पर गौर कर रही है। सेनेटर सैफुल्लाह और हामिद जमान के मुकदमात में FIA ने मुकदमे में दीगर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। किसी मुकदमे में दीगर या हमरा नामालूम के अल्फाज किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करने का जवाब दे देते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च कैसे नाकाम बनाया जाए, वजारत दाखिला ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला का इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार सेनेटर सैफुल्लाह और हामिद जमान की FIR से जोड़कर गिरफ्तार करने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का शौक पूरा कर ले। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का चैलेंज। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कप्तान को गिरफ्तार करेंगे तो पाकिस्तान जेल भरो तहरीक के लिए तैयार बैठा है। गिरफ्तार करना या नजरबंद करना हुकूमत के सर में दर्द करेगा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है या हाउस अरेस्ट करना, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये हुकूमत इससे शौक पूरा कर ले। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त घेरा हो चुके हैं एक बहुत बड़े हकीकी मार्च के लिए। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो वो मजीद इस हुकूमत के दर्द सर में इजाफा ही करेगा। उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे हमारी हुकूमत अमली हो ना हो, लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं बगैर किसी लीडरशिप के बाहर निकले हैं, और अगर इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तैयार बैठा हुआ है जेल भरो तहरीक के लिए। बंद कमरे में बैठे 4 अफराद ने मेरे कत्ल का फैसला किया, जिनके नाम एक टेप में बता दिए हैं। मुझे कुछ हुआ तो वो रिलीज हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खतरे से पर्दा उठा दिया। इंकशाफ किया कि ये हुकूमत मेरे खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैला रही है। मरीम नवाज, मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ ने कहा इमरान खान ने तौहीन मजहब किया। मुझे कत्ल किया तो कहेंगे किसी मजहबी जुनूनी ने कत्ल कर दिया। मुल्क की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी दूंगा। इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। बोले राना सना और शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम जो तैयारी कर रहे हो कप्तान इससे बड़ी तैयारी कर रहा है। तुम बस 70,000 उतार सकते हो, हम लाखों का लश्कर लाएंगे जिन्हें ना तुम रोक सकोगे। नवाज शरीफ की वापसी पर ऐसे इस्तकबाल होगा कि वो याद रखेंगे। और वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। एक और इन्होंने गेम की, मरियम साथ उसकी चेली है, दूसरी मरियम और जावेद लतीफ, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है। इसके पीछे गेम ये है, अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कान खोल के सुन लो, एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया। मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आजादी के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया जिसमें मियां वाली जलसे की वीडियो शेयर किया। लिखा मियां वाली से इस्लामाबाद की जानिब 10 लाख लोग मार्च की तैयारी करते हुए। इमरान खान ने लिखा कि मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार जिसने मईशत का दिवाला निकाल दिया और अवाम को बदतरीन महंगाई तले कुचल डाला है, ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया है जिसमें मियां वाली जलसे की वीडियो शेयर की। लिखा मियां वाली से इस्लामाबाद की जानिब 10 लाख लोग मार्च की तैयारी करते हुए। इमरान खान ने लिखा कि मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार जिसने मईशत का दिवाला निकाल दिया और अवाम को बदतरीन महंगाई तले कुचल डाला है।
चेयरमैन PTI ने हुकूमत का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने मरीम नवाज को जाली ऑडियोज बनाने और झूठ बोलने की माहिर करार दे दिया। कहा हुकूमत ने एक और गेम शुरू की और फेक ऑडियोज बनाई। मरीम नवाज ने फेक ऑडियोज और झूठ की PhD कर रखी है। नून लीग को बताना चाहता हूँ जाली ऑडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इमरान खान ने मियाँ वाली जलसे में नवाज शरीफ की फेक ऑडियो चलवा दी। की ऑडियोज लीक हो रही हैं, लेकिन नून लीग ने और काम किया हुआ। इन्होंने फेक ऑडियोज बनाई हैं, झूठों की PhD मरियम ने बनाई हुई हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है डीप फेक वीडियो बनाना। आजकल फेक वीडियो होती क्या, जरा ये एक दफा देख लें। मुल्क में इंतशार फैल रहा है। नवाज शरीफ से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो मैं सच कह रहा हूँ ना। मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी और वो पैसा कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया? नवाज शरीफ तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और तुम लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं इमरान, ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। ठीक है, नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले आज भी अखबार। नवाज शरीफ ने यहाँ पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूँ, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, अल्लाह के फजल करम से हर घर में चौकट में करप्शन लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। इसको कहते हैं डीप फेक। नवाज शरीफ खुद ही कह रहा है मैं करप्ट। एक दिन में इमरान खान की 2 मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। पहली ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान अरकान को खरीदने की बात कर रहे हैं। दूसरी ऑडियो साइफर से मुतालिक है। इस ऑडियो को मीडिया और सोशल मीडिया पर साइफर कहानी पार्ट 3 के नाम से फैलाया जा रहा है। तमाम ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाला फॉन्ट कैलिबरी नहीं लेकिन एक जैसा जरूर है। इमरान खान पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम साबित करने की कोशिश। मजीद मुबैना ऑडियोज वायरल कर दी गई। एक दिन में जारी होने वाली पहली ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान अरकान को खरीदने का बता रहे हैं। इस ऑडियो में एक शार्प कट है। मैं अपनी तरफ से कोई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है। दूसरी ऑडियो साइफर कहानी पार्ट 3 के नाम से अपलोड की गई, जो मुबैना तौर पर इमरान खान, असद उमर और शीरी मजारी की है। इस ऑडियो में इमरान खान साइफर से मुतालिक सियासी हिकमत अमली बता रहे हैं। जो भी जाएगा वहाँ असेंबली में वोट देने के लिए, उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना, मीर जाफर और मीर साबित, देखो आप लोगों को स्पून फीड करना, वो बहुत आगे तैयार है। माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के, उनको आप फीड कर देंगे। अब तक इमरान खान की 4 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, जिनमें एक हॉर्स ट्रेडिंग और 3 साइफर से मुतालिक हैं। तीनों ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाला फोन कैलिबरी नहीं, नूरी नस्तालिक है और एक जैसा है। PTI ने कप्तान की नई मुबैना ऑडियो का पोस्टमार्टम कर दिया। ऑडियो एडिट शुदा करार। असद उमर का कहना है कि इमरान खान की ऑडियो जोड़ तोड़ कर बनाई गई। वो 2 लफ्ज इधर 2 लफ्ज इधर से लिए गए। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की गई तो वो 5 लोग कहाँ गए? वो हमें वोट डालने क्यों नहीं आए? ऑडियो लीक्स और साइफर मामले की तहकीकात ज़रूरी है, लेकिन राना सना की निगरानी में तहकीकात पर यकीन नहीं। जुडिशल कमीशन बनाकर मामले की तहकीकात कराई जाए। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा जाली ऑडियो की कोई हैसियत नहीं, इसका सबको इल्म है। टोटे जोड़ने का जिनको शौक है उन्होंने टोटे जोड़कर बनाई है। शहबाज गिल बोले कि इमरान खान की ऑडियो तोड़ मरोड़ कर लीक की गई। ऑडियो लीक को गलत तरीके से खान से मंसूब किया गया।
जो ऑडियो ने बात की और उन्होंने कहा कि ये तहकीकात होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। हम मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करते हैं कि इस पूरे साइफर की और इस पूरे एपिसोड की तहकीकात होनी चाहिए, इस बात पे मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करते हैं। लेकिन मियाँ साहब, अगर आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह की FIA की तहकीकात को कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर ये मान जाएगा कि ये शफाफ तहकीकात हो रही हैं, तो ये नहीं होने वाला। हम एक जुडिशल कमीशन बनाएं और उस जुडिशल कमीशन के जरिए ये तहकीकात की जाए ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाए। अगर हमने 5 रुकन खरीदने होते, वो वज़ीर आज़म जिसके साथ सारी सूबाई हुकूमतें हैं, उसके 5 नहीं 50 रुकन खरीदना भी कोई मसला नहीं। तो ये जो जाली ऑडियो लीक्स हैं, ये जो चल रही हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आम आदमी को भी पता है कि ये टोटे जोड़ के, इनको जो शौक चढ़ा हुआ है आजकल टोटे चलाने का, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये उसी तरह की वाहियात हरकत की है इस हुकूमत ने, क्योंकि ये वाहियातियों के बगैर और कुछ नहीं कर सकते। कि वो एक स्टेटमेंट जो खान साहब किसी के बारे में कुछ कह रहे होंगे कि उसने 5 MNA खरीद लिए हैं, वो कह रहा है कि मैंने 5 MNA खरीद लिए हैं, उसमें से वो जुमला उठा के, और वो नजर आ रहा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान के सारे सहाफियों ने ये कह दिया, बड़े इंपॉर्टेंट सहाफी, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें तो तीन हिस्से तो उनको सुन के नजर आ रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। अभी जब उसका फोरेंसिक होगा तो पता नहीं कितने जुड़े हुए होंगे। घी अब सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं, कॉल में ताखीर इमरान खान के नुकसान में जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में बातचीत, कहा मुल्क की मईशत बचाने के लिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इमरान खान 10 अक्टूबर के बाद मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। अगर कोई बातचीत हो रही है तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हुक्मरानों के चेहरे उड़े हुए हैं, ये हम पर ड्रोन से हमले करेंगे। हमारी सियासत जेलों से हुई, हम डरने वाले नहीं। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकाला जाए, इलेक्शन की डेट लाई जाए। बुज़दिल क़ियादत अब इस मुल्क को बुरान से नहीं निकाल सकती। इमरान खान को एक बहादुर निडर क़ियादत की तौर पर कॉल देनी चाहिए, और कॉल में ताखीर जो है इमरान खान के नुकसान में जाएगी। कि ये वक्त है कि इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए एक इलेक्शन की डेट हो जाए, और मुज़ाकरात के जरिए वो मैं सबसे बड़ा हामी हूँ। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद इमरान खान कॉल देगा। हुक्मरानों के चेहरे उड़े हुए हैं कि ये क्या ड्रोन से हम पे हमले करेंगे जी। हमारी सियासत ही यहाँ से शुरू हुई। पाकिस्तान में कोई सियासी वर्कर नहीं है ऐसा जिसे स्कूल में कैद हुई हो। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, PTI सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को सेनेट के हाथे से गिरफ्तार कर लिया और उन पर फंड रेजिंग का भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया है। FIA ने गुज़श्ता माह भी उनके घर छापा मारा था, जिसके बाद उनका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया गया था। FIA ने तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद जमान को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी PTI फंडिंग केस के नाम पर की गई। हामिद जमान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हामिद वो जब इंसाफ ट्रस्ट के सेक्रेटरी थे तो ट्रस्ट के अकाउंट में साल 2013 में $6,25,000 आए। इंसाफ ट्रस्ट कवायद और जवाबित पर पूरा नहीं उतरता। PTI फंडिंग केस के नाम पर कराची में भी इंतकामी कार्रवाई की गई। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की वज़ीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी और हामिद जमान को हिफाजती हिरासत में लिया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी की, कहा 5 MNA खरीदने की बात है, इमरान खान का फितना बेनकाब हो गया। ये फितना खान कह रहा था 5 MNA तो मैं खरीद रहा, ये इसके अमाल है, ये खरीदो फरोख्त करता रहा है अपने आप को अदम एतमाद से बचाने के लिए। यानी ये इसका एजेंडा है, हर कीमत पे हर बेईमानी से, हर हरबे से, ये देखें कोई भी हरबा हो, हर हरबे से जो है वो इक़्तिदार तक जो है वो पहुंचना चाहता है, और ये लॉन्ग मार्च भी इसका हरबा है। इस हरबे को नाकाम बनाने के लिए मुमकिन हो सकता है वजारत दाखिला ने जो है वो एक मुअस्सर जो प्लान बनाया है। आज एक जथा आगे इस्लामाबाद को काबू करके तो अपनी बात मनवा ले, तो फिर तो भाई रोज जथे आया करेंगे, फिर तो ये पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। फिर पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो इसको फिर किसी और काम के लिए जो है ना वो फिर मुख्तस कर दिया जाए। इसने पूरी खारजा आपकी जो पॉलिसी है, जो डिप्लोमेटिक जो वेन्यूज है, उनका बेड़ा गर्क कर रख दिया। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।